तो डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन मेवाड़ के इतिहास में जो पिछली क्लास में महाराणा सांगा को कंप्लीट किए थे, अब आज बात करेंगे विक्रमादित्य और उदय सिंह की, क्योंकि महाराणा सांगा को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट जो बातें थी उनकी। देखिए जो 1517 में खातौली का युद्ध जीता था महाराणा सांगा ने, 1518 में जो बाड़ी धौलपुर का युद्ध जीता था खातौली कोटा में था, खातौली कोटा में और बाड़ी धौलपुर में, ठीक है। 1519 में गागरोन का युद्ध जीतते हैं जो महाराणा सांगा, ठीक है। 16 फरवरी और 1527 को जो बयाना का युद्ध जीतते हैं महाराणा सांगा। फाइनली 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध में हार मिलती है महाराणा सांगा को बाबर के खिलाफ। बाबर जीतता है, बाबर जो जीत के उपलक्ष्य में गाजी की उपाधि धारण करता है। बाबर इस जो खानवा के युद्ध से पहले जिहाद की घोषणा किया था, ठीक है। वीर विनोद के अनुसार जो श्यामल दास की पुस्तक है वीर विनोद, इसके अनुसार जो खानवा के युद्ध की जो डेट है 16 मार्च 1527 है, और जो अपने अकॉर्डिंग जो अपन ज़्यादातर जगह पढ़ते हैं वहाँ पर 17 मार्च 1527 मिलती है, ठीक है। महाराणा सांगा की जो उपाधियाँ थी हिंदू के तौर पर सैनिकों का भग्नावशेष थी, ठीक है। फाइनली अब कल जो पिछली क्लास में अपन महाराणा सांगा को कंप्लीट कर लिए थे, अब आगे बात करते हैं जो विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य देखिए जो महाराणा सांगा का ही बेटा था, महाराणा सांगा का जो सबसे बड़ा बेटा था भोजराज, भोजराज उसकी शादी मेड़ता की मीराबाई से हुई थी। भोजराज की जो मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में जो राजा बनते हैं महाराणा सांगा से आगे जो रतन सिंह बनते हैं महाराणा सांगा के बेटे थे, ठीक है। लेकिन वो बूंदी के जो सूरजमल से लड़ते हुए मारे जाते हैं एक दिन दोनों के, यानी उनके बनती तो थी नहीं सूरजमल की और रतन सिंह के, तो एक दिन जंगल में शिकार करने जा रहे थे दोनों और वहाँ पे मिलकर कोई बात को लेकर झगड़ा हो गया वापस और लड़ते हुए मारे जाते हैं रतन से। फिर फाइनली कर्मावती बसती है और विक्रमादित्य बसता है महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद में। तो भाई देखा तो जाए तो भाई विक्रमादित्य होगा जो राजा होगा, लेकिन विक्रमादित्य बेलखना था, वो कोई काम का नहीं था, लेकिन फिर भी अब राजा तो वही बने बड़ा था। तो फिर माता यानी कर्मावती थी जो विक्रमादित्य की, तो कर्मावती संरक्षिका बनती है विक्रमादित्य की और जो उसका जो संरक्षण करती है। बात करते हैं आज विक्रमादित्य की। देखिए जो कर्मावती थी ये बूंदी की हाड़ी रानी थी, ठीक है। कर्मावती बूंदी की हाड़ी रानी थी और जो विक्रमादित्य का जो कार्य जो शासन काल था 1531 से 1536 तक था, ठीक है। हर राजाओं का जो ये टाइम पीरियड नहीं पूछा जाता भाई, हर राजा की जो टाइम पीरियड याद रह भी नहीं सकता, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट राजा जैसे महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा और वैसे महाराणा प्रताप है, इनके जो टाइम पीरियड जो मैं बता दूंगा आपको, जो महाराणा प्रताप के आगे आएगा तब, ठीक है। संरक्षिता माता कर्मावती थी, ये बूंदी की हाड़ी रानी थी जो कर्मावती थी। जो देखिए इधर बहादुर शाह का शासन था गुजरात में, बहादुर शाह को पता लगा कि उधर सांगा नहीं रहे, सांगा का निधन हो गया है और कर्मावती उसके बेटे जो विक्रमादित्य की संरक्षिका है, तो उनको लगा कि अपन मेवाड़ पर आक्रमण कर लेते हैं और मेवाड़ पर कब्जा कर लेंगे, ठीक है, मेवाड़ जीत लेंगे। करीब 1533 में जब बहादुर शाह का शासन था गुजरात में, तो 1533 में बहादुर शाह ने आक्रमण करने की प्लानिंग बनाई मेवाड़ पर। ठीक है, 1533 में बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आता है। कर्मावती को लगा कि भाई मैं बहादुर शाह से युद्ध नहीं कर सकती हूँ, अभी संधि कर लेती हूँ भाई, इधर विक्रमादित्य बेरखना ये संभाल नहीं पाएगा, युद्ध नहीं कर पाएगा और मैं अकेली क्या कर पाऊंगी। तो कर्मावती ने रणथंभौर का किला देकर संधि कर ली बहादुर शाह से। ठीक है, कर्मावती ने जो बहादुर शाह से रणथंभौर का दुर्ग देकर संधि कर ली। तो एक साल बाद में यानी 1534-35 में वापस लगता है बहादुर शाह को कि भाई पिछली बार तो अपने को
रणथंभौर किला दे दी थी, और अब की बार क्या पता मेवाड़ी मिल जाए अपने को, या कोई मचान वाला दुर्ग मिल जाए, बोमट वाला ही मिल जाएगा, कोई सा तो देंगे ही। ठीक है, तो वापस 1534-35 में आता है बहादुर शाह, इधर युद्ध की घोषणा करता है। कर्मावती को पता चलता है कि भाई युद्ध करेगा, बहादुर शाह आ रहा। तो कर्मावती ने जो देखिए हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता की मांग की थी कि भाई मेरी सहायता करो, और उधर से बहादुर शाह मेरे ऊपर आक्रमण करेगा, ठीक है, युद्ध करेगा। तो हुमायूं मध्य प्रदेश में था, तो हुमायूं देखिए टाइम पर नहीं पहुंच पाता कर्मावती की सहायता के लिए। इसलिए नहीं पहुंच पाता है कि मालवा पर भी बहादुर शाह का अधिकार था, यानी कब्जा था। बहादुर शाह मालवा पर भी कब्जा कर रखा था। तो हुमायूं को लगा कि पहले जब बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण करने गया हुआ है तो मालवा पर तो ध्यान देगा नहीं, और मैं क्यों ना मालवा पर मैं अधिकार कर लेता हूँ या कब्जा कर लेता हूँ। तो हुमायूं उधर मालवा पर कब्जा करने के लग गया, ठीक है, जो कब्जा करने में लग गया मालवा पर, और इधर टाइम पर नहीं पहुंच पाता, यानी कर्मावती की सहायता नहीं कर पाता। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनेगा कि भाई जो कर्मावती ने किसको राखी भेजकर सहायता की मांग की थी, तो हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की मांग की थी। लेकिन हुमायूं सहायता नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन 1535 में जब ये फाइनली ये युद्ध हुआ विक्रमादित्य और जो सॉरी कर्मावती और जो बहादुर शाह के बीच में युद्ध होता है विक्रमादित्य के टाइम में 1535 में, तब देखिए कर्मावती हारती है, इधर भाई साका करती है, हार गया तो उधर। ठीक है, 1535 में चित्तौड़ का साका हुआ था, दूसरा साका। देखिए मैं साका में आपको पिछली क्लासेज में बता दिया था कि भाई जौहर होता है और केसरिया होता है। ठीक है, जौहर में जो महिलाएं अग्नि में प्रवेश कर जाती है, और जो केसरिया में पुरुष जो केसरिया कपड़े धारण करके युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, साका की मैं बात बता दिया था, जौहर और केसरिया होता है साका में, दोनों एक साथ होते हैं तब वो साका माना जाता है। तो बात आई कि भाई जौहर कौन करेगा, तो जौहर तो भाई रानी कर्मावती तैयार थी, भाई मैं जौहर कर लूंगी। ठीक है, रानी कर्मावती जौहर करती है, तो फाइनली पता लगता है भाई केसरिया विक्रमादित्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो केसरिया की बात है, भाई केसरिया कौन करेगा, तो देखिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था जो देवलिया, प्रतापगढ़ में एक जगह पड़ती देवलिया, वहाँ का एक बाघ सिंह नाम का व्यक्ति था। उसने भाई वो तैयार हुए जो वो केसरिया करने के लिए, भाई मैं कर लूंगा केसरिया। ठीक है, जौहर कर्मावती के नेतृत्व में होता है, और जो साका होता है देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में होता है। देवलिया प्रतापगढ़ में जगह पड़ती है। देखिए जो देवलिया के प्रताप सिंह, ये जो बाघ सिंह है, ये सांगा के जो खास आदमी थे। ठीक है, ये उधर खानवा के युद्ध में भी थे। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने हाँ करी थी कि मैं भाई ये संभाले थे, जो लीड करे थे जो इसको इस युद्ध को। ठीक है, और जो नेतृत्व यानी केसरिया का नेतृत्व देवलिया के बाघ सिंह करते हैं, और जो जौहर कर्मावती करती है। जो ये रानी कर्मावती ने जौहर किया, और जो बाघ सिंह के नेतृत्व में जो ये केसरिया किया गया था। ठीक है, देखिए जो ये जानकारी मिलती है अपने को पुरताम्र पत्र से मिलती है, जो इस युद्ध की जो ये साका की 1535 ईस्वी में जो चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था, और जो ये जौहर और साका की जो जानकारी मिलती है पुरताम्र पत्र में मिलती है। ठीक है, इसके अनुसार जो पुरताम्र पत्र जो ताम्र अभिलेख है, ताम्र पत्र जो अभिलेख है, इसके अनुसार कर्मावती जौहर करती है, और जो देवलिया के बाघ सिंह जो केसरिया करते हैं। फिर इसके बाद में फाइनल ये होता है कि भाई बात ये आती है कि अब जो मेवाड़ का शासक किसे बनाया जाए, या मेवाड़ का प्रशासक किसे बनाया जाए। देखिए जो एक बनवीर था, पृथ्वीराज की जो एक दासी थी, उसका जो दासी का बेटा था पृथ्वीराज, जो उड़ना राजकुमार अपन बात कर रहे थे। ठीक है, उसके एक दासी का पुत्र था बनवीर, तो उसको मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया। इधर कर्मावती जौहर कर लेती है, और जो बाघ सिंह केसरिया करते हैं। इसके बाद में बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया था।
ठीक है। लेकिन बनीवीर को बताया गया कि भाई आपको मेवाड़ का प्रशासक बनना है, तो बनीवीर को लगा कि ठीक है भाई मैं बन जाऊंगा, मेरे को यानी अच्छा है, और राजा बन गए एक प्रकार से। तो बनीवीर को लगा कि भाई कब तक बनना है, तो बनीवीर को बताया गया भाई मंत्रियों और सेनापतियों के द्वारा कि भाई जब तक ये विक्रमादित्य और उदय सिंह बड़े नहीं हो जाते, यानी फाइनली उदय सिंह बड़े नहीं हो जाते, तब तक ये आपको प्रशासक बनना मेवाड़ का। तो बनवीर प्रशासक बन गया। अब एक गद्दी पर बैठने पर तो ये लगे यार मजा आ गया। तो बनवीर को लगे कि भाई अपन कब तक मजे लेते रहेंगे ऐसे। ठीक है, इसको खुद को लगा कि भाई उदय सिंह जब तक मैच्योर नहीं हो जाता तब तक रखेंगे अपने को तो इस गद्दी पर। तो इसको लगा कि भाई ठीक है यार, अपन उदय सिंह को ही मार देते हैं। ठीक है, तो उदय सिंह को मारने के बाद अपन खुद ही राजा रहेंगे। तो फिर इसको लगा बनवीर को भाई उदय सिंह को मारने से क्या होगा, ये जब चाहे कैसा भी हो, बेलख ना हो विक्रमादित्य, लेकिन फिर भी अधिकार तो उसका ही रहेगा, विक्रमादित्य को बना देंगे जो राजा। तो बनवीर को लगा कि मैं क्यों ना दोनों को ही मार दूं, विक्रमादित्य और उदय सिंह को। ठीक है, लेकिन बनवीर जो पृथ्वीराज जो उड़ना राज को मारता, पृथ्वीराज उसकी दासी का बेटा था, मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो ये बनवीर विक्रमादित्य को मारने की कोशिश करता है पहले। तो बनवीर विक्रमादित्य को मार देता है। देखिए, जब वो युद्ध हुआ था, जो 1500 जो ये 34-35 में जो साका हुआ था, इस समय जो कर्मावती ने इनको तो ननियाल में भेज दिया था, विक्रमादित्य और उदय सिंह को। तो ठीक है, ये छोटे थे तो इनके जो ननियाल थे वहां पर भेज दिया था। फिर बाद में विक्रमादित्य को बनवीर मार देता है इधर। तो फिर बनवीर की प्लानिंग थी भाई मैं उदय सिंह को भी मार दूं। तो विक्रमादित्य को मारने के बाद में जो पन्नादाई एक दाई माँ थी, ठीक है, उदय सिंह की, तो पन्नादाई को यानी सौंप के गई थी जो एक कर्मावती, भाई ठीक है तू इसको संभालना उदय सिंह को। तो एक प्रकार देख, दाई माँ उसी को बोलते हैं जो पालन पोषण करती है, जन्म देने वाली माँ होती है, और जो पालन पोषण करने वाली को दाई माँ बोलते हैं। ठीक है, एक प्रकार से नर्स वगैरह होती है अपने अस्पतालों में, वो दाई माँ ही है। ठीक है, अब नर्स बोलने लग गए उनको, पहले जो इनका जो काम करते थे उनको दाई माँ ही बोला जाता था। ठीक है, तो पन्नादाई को सौंप कर गई थी जो कर्मावती। ठीक है, तो इधर बात आई बनवीर भाई अब उदय सिंह को भी मारेगा, लेकिन जो पन्नादाई थी वो अपने वचनों के अनुसार उदय सिंह की सहायता करती है। पन्नादाई अपने बेटे चंदन का बलिदान देती है और उदय सिंह को बचाती है। क्योंकि जब ये बनवीर विक्रमादित्य को मारकर ये उदय सिंह को मारने के लिए महल में आता है, तो पन्नादाई को लगा कि अभी मारेगा इसको भी। तो फाइनली जो पन्नादाई ने अपने बेटे चंदन को उदय सिंह के कपड़े पहनाकर और उसके जो पलंग पे यानी बेड पे सुला दिया। ठीक है, तो बनवीर गुस्से में आया, उसको ये नहीं पता था, जो पन्नादाई को पूछा कर भाई उदय सिंह कहाँ पे, लेकिन पहले तो उसने जो पन्नादाई ने हाथ पैर जोड़े उसके, भाई ठीक है यार ऐसा मत करो, और रहने दो उदय सिंह को, उसकी माँ ने मुझे सौंप कर जो कर्मावती मुझे सौंप कर गई है। तो ये बनवीर नहीं मान। तो फाइनली पन्नादाई ने बोल दिया कि भाई ठीक हो, अंदर सो रहा, और जो खुद के बेटे को वहाँ पे सुला दिया, और जो उदय सिंह को, अब देखिए अपन जो बचपन में क्लासों में पढ़ते हैं भाई कचरे की टोकरी में डाल के जो कुंभलगढ़ किले में भेज दिया था, ऐसी ऐसी बातें थी। तो वहाँ पे खुद के बेटे चंदन को सुला दिया। तो गुस्से गुस्से में बनवीर ने पन्नादाई के बेटे चंदन को काट दिया, और उसको लगा कि मैं उदय सिंह को मार दिया। ठीक है, पन्नादाई ने जो कुंभलगढ़ किले में भेज दिया उदय सिंह को, यानी खुद लेकर निकलती है उदय सिंह को,
और उधर बनवीर को ये लगता है कि भाई मैं उदय सिंह को मार दिया। जो कुंभलगढ़ किले का उस समय किलेदार था आशा देवपुरा, ठीक है, कुंभलगढ़ किले का आशा देवपुरा जो किलेदार था। देखिए जो आशा इसका नाम है, ये मेल है, आदमी है आशा, ठीक है, देवपुरा इनकी जाति है। आपने जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री का नाम सुना होगा, हीरालाल देवपुरा, तो वैसे इनकी भी जाति है, उन्हीं के समाज से थे आशा देवपुरा, ये आदमी है भाई। तो पन्नादाई ने जाकर शरण मांगी आशा देवपुरा से कुंभलगढ़ किले में कि भाई मुझे और जो उदय सिंह को शरण दी जाए। तो आशा देवपुरा को डर लगा कि वैसे भाई बनवीर अपने को मार देगा, यहाँ पे पता चल गया तो भाई आशा देवपुरा के पास कुंभलगढ़ किले में उदय सिंह है। तो इसने मना कर दिया भाई मैं नहीं रख सकता। इधर आशा देवपुरा की जो माँ थी वो सुन रही थी, जो पन्नादाई की रिक्वेस्ट पूरी बात सुन रही थी, भाई ये बात होगी। तो जो आशा देवपुरा की माँ ने इसको धमकाया, और जो आशा देवपुरा को, भाई तुझे शर्म नहीं आती, तू एक ही जो नाबालिग लड़के को लेकर आप तेरे पास शरण में आई है, तो इसको तू शरण देने से मना कर रहा है, तुझे इसे शरण देनी चाहिए। तो इसकी माँ के कहने से यानी आशा देवपुरा पन्नादाई को और उदय सिंह को जो सहायता देता है, ठीक है, अपने पास किले में रखता है। इधर जो उदय सिंह धीरे धीरे बड़ा हुआ, आशा देवपुरा ने जो मेवाड़ वाले जो सेनापति थे मंत्री उनको बुलाया, तो ठीक है आप कौन से ख्यालों में जी रहे हो, क्या को उदय सिंह यहाँ पे जिंदा जीवित है, इसको राजा बनाया जाना चाहिए। तो उनको लगा कि झूठ बोल रहा है और पन्नादाई इसके बेटे चंदन को ही राजा बनाना चाहती है, उधर उदय सिंह तो मारा गया था, झूठ बोलकर चंदन को राजा बनाना चाहती है। तो फिर इन्होंने फाइनली जो उदय सिंह के ननियाल वालों को बुलाया, तो भाई वो तो जान जाएंगे ना उदय सिंह, असली जो उदय सिंह होगा उसको। तो ननियाल वाले आकर पहचान जाते उदय सिंह को, भाई ठीक है तो जीवित है। तो पूछा कि भाई ये कैसे रहा ऐसे जीवित, तो वहाँ पे तो मार दिया था बनवीर। तो उसको पूरी बात बताई भाई पन्नादाई ने अपने बेटे चंदन का तो बलिदान देकर इधर उदय सिंह की सहायता की थी, उदय सिंह को बचाया था, ठीक है। तो ये बात थी। आज भी देखिए पन्नादाई का इतिहास कभी, इतिहास में से पन्नादाई का नाम कभी मिटाया नहीं जाएगा और इनका नाम हमेशा अमर रहेगा। पन्नादाई का एक ऐसी संरक्षिका थी, आज अगर कोई बोल दे किसी अपने बेटे के लिए तो कोई नहीं करेगी, ऐसी कोई माने है, ठीक है, अपने बेटे का बलिदान दे दे किसी दूसरे के बेटे के लिए। लेकिन एक पन्नादाई भी थी भाई, ठीक है। आशा देवपुरा ने पन्नादाई और उदय सिंह को शरण दी थी, आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कुंभलगढ़ किले का किलेदार था जो आशा देवपुरा। देखिए एक जो ये फैक्ट ध्यान रख लेना, नौलखा जो महल का निर्माण करवाया था, या नौलखा या नौकोटा महल का निर्माण करवाया था बनवीर ने, थोड़ा याद रख लेना, पूछा जा सकता है। ठीक है, बनवीर ने चित्तौड़ में नौलखा या नौकोटा महल बनवाया था। फिर इसके बाद में बात करते हैं उदय सिंह की। देखो उदय सिंह का जो टाइम पीरियड था 1537 से 1572 तक आता है, ठीक है। अपन ने यहाँ तक विक्रमादित्य की बात कर ली। देखिए जो चित्तौड़ का दूसरा शाखा था, मैं बता दिया आपको 1534-35 में होता है। फिर लास्ट में जो 1534 में लास्ट में आक्रमण किया था, तो 1535 में ये फाइनली जो शाखा किया गया था, ठीक है। 1534-35 आ सकता है, लेकिन फाइनली जो चित्तौड़ का शाखा पूछा जाएगा वो 1535 में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं उदय सिंह की। 1537 से 1572 तक जो टाइम पीरियड आता है उदय सिंह का, तो देखिए 1540 में मावली का युद्ध होता है उदय सिंह और बनवीर के बीच में, ठीक है। मावली के युद्ध में उदय सिंह हराता है बनवीर को।
1540 में जो मावली के युद्ध में उदय सिंह जो बनवीर हो रहा था। देखिए जो मावली का युद्ध है इनके जो एक महिला को लेकर हुआ था बनवीर और उदय सिंह के बीच में, ठीक है, 1540 में। तो ये 1540 में उदय सिंह बनवीर को हराता है। उदय सिंह की जो सहायता की थी जो मारवाड़ी मालदेव ने सहायता की थी, ठीक है। जो मावली के युद्ध में उदय सिंह की सहायता की थी मालदेव ने की थी। देखिए जो मालदेव ने सहायता इस समय तो की थी 1540 में जो मावली के युद्ध में, लेकिन बाद में इनके दोनों के जो रिश्ते बिगड़ गए थे, या दोनों का व्यवहार बिगड़ गया था, आपस में बनना बंद हो गए थे इनके बीच में, ठीक है, उदय सिंह और मालदेव के बीच में। मावली के युद्ध तक तो इनके दोनों के बीच में दोस्ती ठीक रहती है। देखिए जो मालदेव और उदय सिंह के बीच में जो इनका व्यवहार खराब हुआ था वो भी एक महिला को लेकर हुआ था, ठीक है, एक झाली रानी को लेकर हुआ था इनके बीच में व्यवहार, ठीक है। झाली रानी थी, झाली रानी को जो है मालदेव चाहता था कि भाई मैं इससे शादी करूं। झाली रानी तो ठीक उसकी बड़ी बहन से पहले ही मालदेव शादी कर चुका था, तो यानी अपनी साली से भी शादी करना चाहता तो ये मालदेव यानी उस झाली रानी से। लेकिन मालदेव के जो घर वाले नहीं चाहते थे कि भाई मैं इससे शादी करूं, तो उदय सिंह फाइनली शादी करता है, ठीक है। और यानी मालदेव उससे शादी नहीं होती और झाली रानी की, और उदय सिंह शादी करता है। देखिए जो अब यहाँ से बिगड़ना शुरू हो जाता है इनके दोनों के बीच में, यानी व्यवहार बिगड़ गया था उदय सिंह और मालदेव के बीच में। मालदेव 1540 में जो मावली के युद्ध में तो साथ देता है। फिर देखिए जो 1567-68 में जो मेवाड़ पर अकबर आक्रमण करता है, ठीक है। देखिए जो मैं ये बता रहा था जो उदय सिंह और मालदेव की बात, ये आगे भी इनकी लड़ाई जारी रही थी, ठीक है। 1557 में एक युद्ध हुआ था अजमेर में, एक जगह है हरमाड़ा, ठीक है। हाजी खान पठान और मालदेव जो उदय सिंह के बीच में युद्ध हुआ था। हाजी खान पठान और उदय सिंह के बीच में युद्ध हुआ था, तो मालदेव हाजी खान पठान का साथ दिया था, ठीक है। एक महिला के लिए हुआ था उदय सिंह और जो हाजी खान पठान के बीच में युद्ध हुआ था, जो उसका जो महिला का नाम था रंगराई, ऐसे कुछ महिला का नाम था रंगराई था महिला का नाम। उसके लिए हाजी खान पठान और उदय सिंह के बीच में युद्ध हुआ था। मालदेव हाजी खान पठान का साथ देता है, ठीक है। यहाँ पर उदय सिंह हारता है उसमें, जो हरमाड़ा के युद्ध में उदय सिंह को हरवाता है जो मालदेव हाजी खान पठान का साथ देता है। हाजी खान पठान के पास जो रंगराई महिला थी जो, ठीक है। इधर फैक्ट है भाई, थोड़ी जानकारी के लिए मैं बता दिया आपको। अब जो 1567-68 में जो मेवाड़ पर जो अकबर आक्रमण करता है, इस समय देखिए जो रणनीति बनाई गई कि भाई अपन पहले जब भी हारने के चांस होते हैं तब जोहर के यानी साका किया जाता है, उसमें महिला अग्नि में प्रवेश करती है और जो पुरुष है कैसेरा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाती है। लेकिन अब बार बार में ऐसे थोड़ी नहीं करेंगे, पहले 2 साका हो चुके थे मेवाड़ में, ट्रेंड बढ़ चुका था साका का, ठीक है। तो अब ऐसे नहीं करेंगे, अपन कुछ तैयारी करते हैं। तो इनके सेनापति और मंत्रियों ने तैयारी और रणनीति बनाई कि भाई आधी जन यानी मेवाड़ की यानी आधी सेना तो किले से बाहर रहेगी और आधी सेना किले के अंदर रहेगी, इधर अकबर आक्रमण करने आया था। तो भाई बाहर कौन रहेगा और अंदर कौन रहेगा? तो सेनापतियों ने बताया कि भाई जो राजा है मेवाड़ के यानी उदय सिंह है वो किले से बाहर चले जाएंगे और जो हम आधी जो सेना है जो किले के अंदर रहेगी, ठीक है। तो उदय सिंह ने बोला कि ऐसा क्यों भाई, मैं तो राजा हूँ, मैं लीड करूंगा आपको, तो मैं तो किले में रहना चाहता हूँ। तो सेनापतियों ने बोला कि ऐसा नहीं है कि अगर आधी सेना लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त होती है मारी जाती है तो बची हुई आधी सेना और राजा बच जाएगा, तो और सेना बना लेगा और सेना का गठन कर लेगा, तो वापस अगर आक्रमण करके अकबर पर और जीत तो सकता है ना वापस, यानी कब्जा तो छुड़वा सकता है ना जो मेवाड़ का। तो ये बात ठीक लगी हुई। उदय सिंह अपने परिवार के साथ में गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं, ठीक है। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर में ही पड़ती हैं। तो उदय सिंह फाइनली अपने परिवार को लेकर और कुछ सेना को लेकर जो गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं।
ठीक है, उदय सिंह परिवार से गिरवा की फाड़ी में चले जाते हैं। देखिए फिर बात आती है, फिर भाई सेना का मोर्चा कौन संभालेगा? तो जयमल और जो पत्ता था, उन्होंने जो सेना का मोर्चा संभाला। ठीक है, जयमल और पत्ता। ठीक है, 1562 में जब अकबर ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, 1562 में अकबर ने जो मेड़ता पर अधिकार कर लिया था, तो उस समय जयमल, देखिए जो जयमल ने जो ये दोनों चित्तौड़ का मोर्चा संभालते हैं। ठीक है, 1562 में मेड़ता पर अधिकार कर लिया था अकबर ने। जो पत्ता आमेर का सामंत था और जो जयमल मेड़ता का जो राजा था। ठीक है, जयमल मेड़ता का राजा था और पत्ता आमेर का सामंत था। देखिए मैं आपको बताया था कि मैं आमेर जो एक प्रथम श्रेणी ठिकाना था जो चुंडावतों को दिया गया था। देखिए जो जयमल की जो एक फूल कंवर थी, फूल कंवर में जो इसमें एक शाखा हुआ था 1567 में, जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था, तो इसके अंदर भी वही जो जौहर और केसरिया किया गया था। तो जौहर को कौन लीड करेगा? ठीक है, किसके नेतृत्व में जौहर किया जाएगा? तो फूल कंवर ने बोला कि भाई मैं कर लूंगी जौहर, तो ठीक है मेरे नेतृत्व में किया जाएगा जौहर। जयमल की बहन थी जो फूल कंवर थी और जो पत्ता की रानी थी। ठीक है, ठीक है, ये जो जयमल की बहन तथा पत्ता की रानी थी। ठीक है, ये जो ये फूल कंवर थी जो जयमल की बहन थी। देखिए जब ये जयमल संभाल रहा था जो चित्तौड़ का मोर्चा, उस समय जो चित्तौड़ की जगह की दीवारें थी। ठीक है, चित्तौड़ किले में तो दीवारें यानी अंदर से एक गेट बंद करके बैठ गए और अकबर घेरा डाले रहा। ठीक है, तो अकबर घेरा डाल कर रखा, तब ये अंदर बैठे रहे। तो अकबर को लगा कि पहले आज आज दीवार को तोड़ देता हूँ, फिर कल युद्ध कर लेंगे। तो अगर आज रात को दीवार तोड़, यानी आज दिन में अकबर दीवार तोड़ता चित्तौड़ किले की, यानी अगली रात को वो दीवार वापस बन जाए। फिर सुबह उठता अकबर, उसको लगता है यार ये दीवार किसने बनवा दी वापस, फिर उस दीवार को तोड़े, फिर ये जयमल चुनवा दे उस दीवार को। ठीक है, तो अकबर को लगा यार ऐसा इंटेलिजेंट बंदा है कौन यहाँ पे। तो किसी को पता चला कि भाई यहाँ पे उदय सिंह तो है नहीं, यानी राजा तो है नहीं, और वहाँ पे ये जयमल और पत्ता संभाल रहे हैं, लीड कर रहे हैं मेवाड़ की जो सेना को। ठीक है, तो अकबर को लगा कि यार अपन जयमल को जो हरा के आए थे, तो जयमल के पास मैसेज करवाता है जो अकबर कि भाई ठीक है यार आज जयमल सॉरी, मैंने तेरे से मेड़ता छीन लिया था, तुझे वापस दे दूंगा जो मेड़ता, तू मेड़ता का राजा वापस बन जाना। तो ठीक है यार तू वापस, तू यहाँ पर क्यों नौकरी कर रहा फालतू में, तुमने भाई ये चित्तौड़ तो मुझे दे दे। तो जयमल ने वापस भाई मैसेज भिजवाया कि भाई मुझे यानी राणा जी ने यानी उदय सिंह ने मुझे सौंप कर गया, जो किला मुझे सौंप कर गए, मैं लीड कर रहा हूँ इसको अभी मेवाड़ की सेना को, तो मैं ऐसे नहीं दे सकता, मुझे चाहिए दे कर गए हैं किले की। तो वापस जो अकबर को लगेगी ऐसे नहीं मानेगा जयमल, तो अकबर वापस मैसेज करवाता है ठीक है यार मेड़ता के साथ साथ नागौर भी दे दूंगा तुझे, तो दोनों में अधिक यानी खूब बड़ा साम्राज्य दे रहा हूँ तेरे को, और अब तो दे दे, यानी चित्तौड़ पर अधिकार, चित्तौड़ का अधिकार मुझे दे दे। तो जयमल ने वापस मैसेज करा कि मेरे
जो भूख नहीं मिटेगी मेड़ता और जो नागौर से मुझे तो जो मेरे राजा ने यानी उदय सिंह ने चित्तौड़ की चाबियां सौंप कर गए मुझे, तो मैं चित्तौड़ के लिए वीरगति को प्राप्त हो जाऊंगा, चाहे से मैं युद्ध करूंगा। ठीक है, अकबर को लगा कि फाइनली युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध होता है इनके बीच में। तो जौहर करती है फूल कंवर और केसरिया जयमल के नेतृत्व में होता है। ठीक है, जयमल एक दिन वो जब दीवार चुनवा रहा था तब अकबर ने बंदूक चलाई। उस समय जयमल की जो पैर में गोली लग गई थी तो जयमल घायल हो गया था। ठीक है, पैर में लग गई थी जयमल के। तो जो जब युद्ध करने जा रही थी सेना, तो उस समय यानी केसरिया करने जा रहे थे और इधर महिलाएं जो कर चुकी जो फूल कंवर के नेतृत्व में। जयमल बैठा बैठा रो रहा था कि आज मेरे कैसे दिन आ गए कि भाई सेना लड़ने जाएगी, इधर महिलाएं जोर कर रही है और मैं बैठा बैठा देखूंगा, भाई मैं युद्ध में नहीं जा सकता। तो देखिए एक व्यक्ति था जो मेवाड़ के जो किले में, ठीक है, मेवाड़ के जो दुर्ग में जो सेना में एक व्यक्ति था फिर कल्ला राठौड़ ने कहा कि भाई जयमल जी आप रो मत और आप मेरे कंधे के ऊपर बैठो और अपन दोनों ऐसे लीड करेंगे जो युद्ध को। ठीक है, कल्ला राठौड़ ने जयमल को अपने कंधे पर बैठाया और दोनों दो हाथ जो कल्ला राठौड़ के, दो हाथ जयमल के, चार हाथ चले। तो वैसे कल्ला राठौड़ को चार हाथों वाले या चार भुजों वाला देवता भी कहा जाता है। ठीक है, कल्ला राठौड़ को फाइनली अकबर के द्वारा 25 फरवरी 1568 को जो अधिकार किया गया, ठीक है, जो मेवाड़ के जो किले पर 25 फरवरी 1568 को जो अकबर अधिकार कर लेता, तो अकबर और जो जयमल और फत्ता की जो वीरता से भाई जो ये अकबर खुश होता, भाई ये देखो कितने अच्छे जो सेनापति थे जो दूसरों के लिए भी युद्ध कर रहे थे, अपनी जान न्यौछावर कर दी। तो अकबर देखिए जो जयमल और फत्ता की जो वीरता से खुश होकर आगरा के किले में इन दोनों की मूर्तियां लगवाया था। ठीक है, जयमल और फत्ता की आगरा के किले में जो मूर्तियां लगवाता, लेकिन फाइनली बाद में औरंगजेब राजा बनता है जो, ठीक है, तो औरंगजेब पूछता है भाई ये मूर्तियां किसकी आगरा के किले में, तो किसी ने बताया कि भाई जयमल और फत्ता की है। तो ये क्या अपनी सहायता किए थे इसलिए भाई यहाँ पर मूर्तियां लगाई हुई है। तो किसी ने बोला कि सहायता नहीं, अपने को आए अपनी सेना के सेनापति को खूब को मारा था इन्होंने। तो औरंगजेब ने पूछा इनकी जो मूर्तियां कौन लगवाए, फिर आपके दादाजी ने लगवाई थी अकबर ने। अरे यार दादाजी की जो मूंगा किससे गया था, इन हटवाओ मूर्तियों को दोनों को। तो इनकी दोनों की मूर्तियों को औरंगजेब ने हटवाया था। ठीक है, वैसे ही जयमल और फत्ता की मूर्तियां बीकानेर के जूनागढ़ किले में भी है। ठीक है, जयमल और फत्ता की मूर्तियां हैं जो बीकानेर के जूनागढ़ किले में भी है। जो ये आगरा के किले वाली बात है, आगरा के किले में जो मूर्तियां लगवाई गई थी उनकी जो जानकारी मिलते हैं अपने को जो बर्नियर की एक पुस्तक है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो बर्नियर की पुस्तक है उससे जानकारी मिलती है जो आगरा के किले में मूर्तियां लगवाई गई थी और औरंगजेब मूर्तियों को हटवाता है, इसकी जानकारी अपने को मिलती है बर्नियर की पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, देखिए फिर अकबर ने जो चित्तौड़ के किले में एक सिक्का भी चलवाया था, जो उस सिक्के का नाम था एलची सिक्का। ठीक है, चित्तौड़ के किले में जो चित्तौड़ में अकबर ने एक सिक्का चलवाया था एलची सिक्का। मैं लिख देता हूँ आपका नाम। एलची सिक्का अकबर ने चलवाया था चित्तौड़ में। देखिए जयमल जो मैं आपको बता दिया था, जयमल मेड़ता का राजा था और पत्ता आमेर का सामंत था। जयमल की बहन थी जो फूल कंवर और पत्ता की रानी थी। ठीक है, देखिए दोनों साले बहनों ही लगते थे जो पत्ता और जयमल थे जो। ठीक है, जो जयमल की टांग पर जो चित्तौड़ के किले पर जो बंदूक से गोली लगी थी उस बंदूक का नाम था संग्राम, यानी अकबर की बंदूक का नाम था संग्राम। ठीक है, अकबर की बंदूक का नाम था संग्राम। देखिए जो और अपन बात करते देखिए जयमल और फत्ता की जो मूर्तियां में बात बता दिया आपको, जो बीकानेर के किले पर भी लगाई गई है, जो सूरजपुर गेट पर लगवाई थी राय सिंह ने। ठीक है, बीकानेर के राय सिंह ने लगवाई थी जयमल और फत्ता की मूर्तियां बीकानेर के जूनागढ़ किले में। सूरजपुर गेट है जूनागढ़ का। ठीक है, अब और तो ऐसा कोई फैक्ट बचा नहीं है इनके बारे में।
मैं आपको बता दिया, जयमल ने कल्ला राठौड़ के जो कंधों पर बैठकर युद्ध किया था। कल्ला राठौड़ को 4 भुजाओं वाले देवता के रूप में जाना जाता है। फूलकंवर के नेतृत्व में जोर किया गया था और जयमल के नेतृत्व में केसरिया किया गया था। 1568 में चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है, ठीक है। जो ये शाखा की जानकारी थी जौहर और केसरिया जो किन किन के नेतृत्व में किया गया था। उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चले जाता है, ठीक है, अपने परिवार को लेकर। और जो अकबर इनकी प्रशंसा से जयमल और पत्ता की जो वीरता की प्रशंसा करता है और आगरा किले में मूर्तियां लगवाता है, ठीक है। तो देखिए अब जो उदय सिंह की जो मृत्यु हुई थी होली के दिन हुई थी गोगुंदा में, ठीक है। उदय सिंह की जो मृत्यु हुई थी होली के दिन गोगुंदा में। तो देखिए जो उदय सिंह ने एक गलती कर दी थी, अपने जो प्रताप योग्य पुत्र था यानी राजा बनने का अधिकार प्रताप का था, महाराणा प्रताप का था, लेकिन उदय सिंह अपने जो प्रताप को राजा नहीं बनाता और अपने बेटे जगमाल को जो राजा बना देता, ठीक है। हालांकि जगमाल को जनता ने स्वीकार नहीं किया था और प्रताप का जो शमशान में ही राज तिलक कर दिया गया था, ठीक है। वैसे प्रताप की अपन आगे बात करेंगे अगली क्लास में। उदय सिंह की जो बठियानी रानी थी उसका पुत्र था जगमाल, तो उसके जो बठियानी रानी के कहने में आकर जगमाल को राजा बना देता उदय सिंह और प्रताप को राजा नहीं बनाता है, ठीक है। ठीक है, अपन यहाँ तक बात किया उदय सिंह की और विक्रमादित्य की। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी जो कंप्लीट महाराणा प्रताप पर आधारित होगी कंप्लीट, उसमें महाराणा प्रताप की चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, फाइनली 1562 में अकबर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है और ये ऐसे अब फिर आगे एक महाराणा प्रताप यानी एक महान राजा होते हैं और उनका आज भी इतिहास में नाम बहुत जोर शोर से चलता है, ठीक है। दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए हो तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।